दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। एक आंधी की तरह परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा। और आप सोच के देखिए, जो काम कभी हुआ नहीं। आज हम चर्च में आते हैं, देखते हैं पवित्र आत्मा उतर रहा है, अन्य अन्य भाषा लोग बोल रहे हैं, दुष्ट आत्माएं लोगों से निकलती हैं, लोग फ्री होते हैं, लोग टेस्टिमनी देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी ऐसा हुआ ही नहीं, जिसका एक्सपीरियंस अभी आना था, लेकिन चेले विश्वास के साथ बैठ गए प्रेयर में कि नहीं, प्रभु ने कहा है तो वो आएगा। हालेलुया। कहता जब तक तुम्हें स्वर्ग से शक्तियां ना मिल जाएं, पवित्र आत्मा ना उतरे, तुम यरूशलेम ना छोड़ना, यरूशलेम से बाहर ना जाना। और वो कितनी विश्वास के साथ लगे हुए हैं, हर एक दिन के अंदर प्रेयर में लगे हुए हैं कि नहीं, प्रभु ने बोला है वो आएगा, वो आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। उसने कहा वो मेरी बातों में से बातें लेकर करेगा, वो आएगा हमारे ऊपर। और देखो, जब 50वां दिन आया तो कैसे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी और एकदम से आंधी आ गई। आप सोचिए, कभी किसी ने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की, लेकिन जब 50वां दिन आया तो वो सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आज हम तो देख के आते हैं, कितने लोग हैं जो बिना देखे आते हैं। प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा तुमने देखा है तो विश्वास किया है। कहता धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और उन्हें विश्वास था प्रभु आएगा। और देखिए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। और लोगों के लिए क्या है? लोगों के लिए ठट्ठा है, ये मजाक है। उसके विषय में लिखा है, वचन पढ़ेंगे। और कहता सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंजना मतलब कि वो आराम से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो जब अलग अलग भाषाएं बोलेंगे तो वो मैच नहीं करेंगी, तो आवाज नेचुरली बात है चेंज हो जाएगी। जब वो अन्य भाषाएं उनके ऊपर उतरी, प्रार्थना करने लगे, तो वचन में लिखा और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, आंखें बंद रहती हैं, जीभें कैसे लगती, जब वो हाथ हिलाते हैं उनको ऐसे लगता है कि जैसे एकदम हमें जीभें दिख रही हैं, अपनी जुबान की तरह कुछ दिख रहा है। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भरे, लेकिन उन्हें वो पता ना था कि ये चिन्ह कौन सा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम ऐसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल हमारी बॉडी से बाहर क्यों चला गया। हालेलुया। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हुआ था, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जिनके साथ हुआ है उनको तो पता है, लेकिन जिनके साथ नहीं हुआ उनके लिए ये बेकार की बात है। हालेलुया। तो वचन में लिखा वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। जब वो प्रेयर कर रहे थे, प्रभु में बने हुए थे, उन्हें नहीं पता था क्या बोलना है। लेकिन जब प्रभु का आत्मा उतरा, जो लैंग्वेज परमेश्वर ने उन्हें दी, उन्होंने वो बोलनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी में से कंट्रोल छोड़कर किसके सामने समर्पित कर दिया? परमेश्वर के सामने। जब हम प्रेयर करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करते हैं। हालेलुया। तो जब नहीं करते तो हमें कोई भी डिस्टर्ब करता है, हम प्रार्थना से टूट। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं, फिर आपको कोई परवाह नहीं, फिर आप अपनी बॉडी से कंट्रोल को छोड़ देते हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रार्थना करते हैं। आज आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपने आगे बढ़ना कैसे है। प्रार्थना में, पवित्र आत्मा में परमेश्वर आपसे बात करे, लेकिन सालों साल हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उतरता नहीं, बात नहीं करता है, पवित्र आत्मा का टच नहीं मिलता है, अन्य भाषाएं नहीं आती। मेरे साथ भी ऐसा था। तकरीबन 5 साल बाद जब अन्य भाषाएं प्रभु ने मुझे दी तो मैं बहुत खुश था। आज तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन जब मैं अन्य भाषाएं बोलने लगा तो मैं 1-2 वर्ड नहीं, मैंने कंटिन्यू 1-1 घंटा प्रेयर की फर्स्ट डे। और जब मैं प्रभु की कृपा के द्वारा 2 घरों में गया तो वहां पे भी जब मैंने अन्य भाषाओं में प्रेयर की तो वो हैरान हो गए, ये क्या हो गया।
पहले कभी पास्टर जी को देखा नहीं। और जब मैं पर्सनल प्रेयर में जाता तो मैं हर बार देखता कि आज मैं एक नई अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा हूँ। और जब मैं उनकी रिकॉर्डिंग करके देखी तो तकरीबन 10 अन्य भाषाओं में मैंने प्रार्थना। लेकिन कब? जब आप प्रभु में बने रहते। याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका स्ट्रगल ज़्यादा है, आपकी लाइफ में दुख ज़्यादा है, तो आपका प्रतिफल भी बड़ा है। अगर कुछ अभी नहीं मिल रहा है, प्रभु में आप बने रहे हैं, तो फिर प्रभु आपको ज़्यादा देगा। पौलुस कहता तुम एक एक अन्य भाषा बोलते हो, मैं तो बहुत सी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप प्रभु में बने रहते। आपकी जिंदगी पुरानी हो जाती है, शादियां पुरानी हो जाती हैं, फिल्में पुरानी हो जाती हैं, गाने पुराने हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम सदा नया रहता है। क्यों? क्योंकि ये संसार का नहीं, ये स्वर्ग का है। हालेलुया। क्योंकि हर संसार की बात जब हमारे ऊपर अटैक करती तो हम उसमें घुसते जाते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा तब भी ऐसा होगा। लेकिन पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको समझाएगा कि देख बच के रहना, ये जो तेरे साथ हो रहा है, तेरे दिमाग में चल रहा है, मैं तुझे बताता हूँ, बच के रहना इससे। और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जब उनकी सोचों और समझों के अंदर शैतान काम करता है, वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं, तो उन्हें गाइड कौन करेगा? वो फंस जाएंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा का होना जरूरी है हमारी लाइफ में। उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नया सहायक भेजूंगा जो मेरी बातों में से बातें लेकर तुम्हारे साथ करेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। और जब पवित्र आत्मा होगा, पल पल वो हमें सिखाएगा, आपको पाप में जाने से रोकेगा, आपके विचारों को शुद्ध रखेगा। आपके मन में बुरा विचार है, वो शैतान की ओर से है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, वो आपको रोके रखेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है, फिर दाऊद कहता, प्रभु अपना पवित्र आत्मा मुझसे ना छीन, क्योंकि मैं इसके बिना तो कुछ नहीं। वो जानता था वैल्यू परमेश्वर की आत्मा की, कि अगर वो चला गया तो फिर कौन मुझे गाइड करेगा, मुझे कौन बचाएगा। आज मोस्टली ऐसा होता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, वो हमें छोड़ के चला जाता है, वो हमसे बात नहीं करता, क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा ऐसे फंस जाते हैं पापों में कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना नहीं चाहता। वो एक बार आपको बोलता है, 2 बार बोलता है, उसके बाद चला जाता है। हालेलुया। और लोग चर्च में बैठकर भी क्या करते हैं? फिर भी गलतियां करते हैं और आफ्टर सम टाइम छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना नहीं, उन्होंने पाप के साथ चलने का फैसला किया परमेश्वर की आत्मा के साथ। तो वचन किसी को कम सुनाया गया, किसी को ज़्यादा सुनाया गया? नहीं, सबको सेम सुनाया गया। लेकिन कितने लोगों के हृदय में बैठा, कितने लोगों ने उसे रिसीव किया? जैसे अभी बोला जा रहा था रिसीव करो, कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? कोई तो ऐसे देख रहे होते, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या है? उसके लिए ये मजाक हो रहा है। वचन में लिखा, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भगत यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आज आकाश के नीचे हर जाति में से जो लोग थे वो यहूदी थे और वो यरूशलेम में रह रहे थे। वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। सभी देखने लगे, क्या ये हमारी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और पिछले दिनों हम लुधियाना गए, साधु सुंदर सिंह जी के घर। आप में से बहुत बार आपको बताया है, जो आज से 100 साल पहले परमेश्वर के दास हो चुके हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए प्रभु में। उनके घर में गए तो वहाँ पे जो पास्टर थे उन्होंने एक उनके विषय में बात बताई। वो एक बार केरला गए मीटिंग के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का दास कैसा होता है।
आज तो कुछ चेंज हो रहा है, कुछ और है, लेकिन तब के दास की बात बता रहा हूँ। वो केरला में गए और लोग इतनी बड़ी संख्या में थे वहाँ पे कि वो रथ पे थे। आज से 100 साल पहले की बात है। वो रथ पे जा रहे थे और लोग उन्हें देखने के लिए सड़कों पे चल रहे थे साइड में कि हम पास्टर जी को देख लें। और वहाँ पे जो पास्टर थे उन्होंने कहा, पास्टर जी देखो, लोग आपको कितनी दूर दूर से देखने आए हैं, मिलने आए हैं, तो अगर आप खड़े होके ऐसे कर देंगे, करते हैं ना आज, तो कितना अच्छा होगा। कहते ये मुझे देखने नहीं आए, हालेलुया, ये यीशु मसीह को देखने आए हैं। और उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको छुपा लिया, अपने आप को और थोड़ा छुपा लिया। क्या किया अपने आप को कि मैं तो कुछ भी नहीं। और जब वो मीटिंग में गए तो वहां पे उन्होंने कम से कम 10 लोग ट्रांसलेटर रखे हुए थे भाषा का अनुवाद करने के लिए, क्योंकि साधु सुंदर सिंह जी तो पंजाबी जानते थे, हिंदी जानते थे। तो केरला में तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग स्टेट से जब आए थे तो वह कैसे समझेंगे। तो उन्होंने बोला कि साधु सुंदर सिंह जी बोलते ये कौन है। कहते ये अनुवाद करने के लिए। कहते इन्हें बिठा दो सबको। कहते सबको बिठाएंगे तो पंजाबी तो इनको आती नहीं। उन्होंने बोला पवित्र आत्मा को सब कुछ आता है, हालेलुया। कहते जब मैं प्रचार करूंगा तो इन सब लोगों को अपनी अपनी भाषा सुनाई देगी। आप सोच के देखिए वो किस लेवल पे थे वो प्रभु में। कितना बड़ा विश्वास था कि मैं बोलूंगा यहां से पंजाबी, लेकिन यहां पे जिस जिस भाषा के लोग बैठे हुए हैं सुनेगी उनको उनकी भाषा। तो आप सोचिए प्रभु कितना कुछ देता है। और हम कहां हैं? हम प्रेयर में कहां हैं? हम वचन में कहां हैं? हम परमेश्वर के पीछे समर्पण में कहां हैं? सिर्फ अपने विषय को पूरा करने के लिए, मेरा ये विषय पूरा हो जाए बस, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, उनकी पढ़ाई, किसी की नौकरी, किसी की बीमारी। और वहां पे साधु सुंदर सिंह बोल रहे हैं कि जो मैं बोलूंगा वो सबको समझ आएगा, सबको। तो यहां पे क्या हो रहा है? वो कह रहे हमारी ही भाषा नहीं बोल रहे ये। अरे ये तो हमारे देश के नहीं है। क्या ये गलीली नहीं है? ये तो गलील के लोग हैं, हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो साधु सुंदर सिंह जी ने जब प्रचार किया तो लोगों ने बड़े आनंद के साथ सुना। और उन्होंने कहा अरे पास्टर जी तो हमारी ही भाषा में प्रचार कर रहे थे। क्यों हुआ? आप सोचिए, इस लेवल को अचीव कर लिया था। बहुत कुछ है प्रभु में, बहुत कुछ। लेकिन हम कहां हैं प्रभु में? हम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ अभी छोड़ना बाकी है अपनी लाइफ से। पौलुस कहता अब तुम पुराने नहीं हो, अब तुम नए हो। पुरानी बातें बीत गई तुम्हारी लाइफ से। डजंट मैटर लोग आपको क्या कहते हैं। आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको प्रधानों में बिठाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे परमेश्वर के दास ने अपने आप को क्या किया, जब समर्पित किया परमेश्वर के सन्मुख, तो परमेश्वर ने करके दिखाया। प्रभु यीशु को क्या कहा? शैतान ने कहता तू मुझे क्या कर, दंडवत कर, दुनिया भर की दौलतों का अधिकार मेरे पास है। तो फिर तो प्रभु यीशु भी करता। तो जब आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि मैं क्या करूं, आप कभी भी ब्लेस नहीं होगा। आपको उन कंफ्यूजन को तोड़ना पड़ेगा। मैं प्रभु के पीछे चलूंगा या पैसों के पीछे चलूंगा? जब ऐसे चलते हैं ना, नहीं मुझे ये ज़्यादा करना है, ये कम करना है, तो मुक्ति तो आपने पा ली, आप स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आप उस आवाज को नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो यहाँ पे किन लोगों ने आवाज को सुना? जो 120 लोग वहां पे मौजूद थे। 120 लोग, उन्होंने आवाज को सुना। बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में बैठे थे, लोग भाग गए, लेकिन कौन लोग बचे? उन्हीं का नाम ले रहे हैं आज। 120 का ही नाम ले रहे हैं। 120 की गिनती के विषय में ही बोला जा रहा है। हालेलुया।
तो क्या हम उनमें से हैं जो 120 थे, या उनमें से जो भाग गए थे? हम उनमें से हैं जो साधु सुंदर सिंह की तरह प्रचार करें और लोगों को अपनी ही भाषा में सुनाई दे, या उनमें से हैं कि सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आए, अपने विषय के लिए आए? वो तो पूरा हो चुका, प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ। लेकिन क्या आप परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा? अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। याद रखिए, आप किसी का चेहरा देखकर आइडिया नहीं लगा सकते कि वो इंसान कैसा है। हो सकता कोई इंसान आपको शक्ल से देखने में बहुत ही खड़ूस लगे, गुस्से वाला लगे, लेकिन जब आप उससे मिलें, आप उसके साथ बैठें, तो आपको लगे इसके जैसा इंसान ही नहीं। और कोई इंसान ऐसा हो जो आपको चेहरे से बहुत अच्छा लगे कि बहुत स्माइल देता है, लेकिन जब आप उसका बिहेवियर देखें तो आपको लगे कि ये तो दुनिया भर में सबसे बड़ा खड़ूस इंसान यही है। तो कैसे जानेंगे आप? फलों के साथ जानेंगे लोगों। जब फलों के साथ जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप अपने मुंह को कंट्रोल नहीं करते, ये आपका पहला स्टेप है, मुंह को कंट्रोल कर। चर्च में आकर, अगर आप सालों से चर्च में आ रहे हैं, तो आप गालियां नहीं निकाल सकते। ये मैं आपको पवित्र आत्मा में बने रहने की बातें बता रहा हूं। अगर आप चर्च में आ रहे हैं तो आप व्यभिचार नहीं कर सकते। अगर आप चर्च में आ रहे हैं तो नशा नहीं कर सकते। अगर आप चर्च में आ रहे हैं तो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं कर सकते। अगर आप चर्च में आ रहे हैं तो बदले की भावना नहीं रख सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि सुनने में क्या जाता है, सुन लेते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा? परमेश्वर कहता तू मेरे वचन को तुच्छ जानता है, मैं तुझे भी तुच्छ जानता हूँ। तू जहाँ से चला था अपने आप को वहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो प्रभु यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता भी तुम्हारा आदर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने वचन का आदर अपने से ज़्यादा किया। लेकिन जब आप सुन के निकाल देते हैं तो सुनाने वाले ने कम नहीं सुनाया, लेकिन आपने सोचा कि कोई बात नहीं, और बाद में पता चलता है, जब आप भटक कर वापस आते हैं फिर पता चलता है नहीं, वो सच था जो सुना था, वचन सत्य था, हम झूठे थे, हमने बदलाव नहीं किया, हमने मुंह पे कंट्रोल नहीं किया, हमने नशे पे कंट्रोल नहीं किया, हमने गालियां बकना नहीं छोड़ा, हमने व्यभिचार नहीं छोड़ा, हमने बुराई नहीं छोड़ी, हमने ईर्ष्या नहीं छोड़ी, हमने बदले की भावना नहीं छोड़ी, हमने बुरा बोलना नहीं छोड़ा, हमें तो अच्छा ही बताया गया। तो जब आप जय मसीह की बोलें तो याद रखिए, आपके मुंह के अंदर जय मसीह तभी अच्छा लगता है। अपने आप को जांचें कि मैं गालियाँ तो नहीं निकालता, मैं बुरा तो नहीं बोलता, तो मैं ये वो सारे काम करता हूँ जो मुझे वचन कहता है। और फिर जय मसीह की कहने का क्या फ़ायदा जब आपके कैरेक्टर को देख के, आपके जीवन को देख के लोग आशीष ना पाए। जो पिता तेरा स्वर्ग में है, तेरे जीवन को देख के लोग क्या करें? उसकी महिमा करें। और एक बंदा सामने वाले को जय मसीह की बोले और साथ में सिगरेट पी रहा हो तो क्या हो रहा है? लोगों को क्या मैसेज आ रहा है? अच्छा, ऐसे होते मसीह। हालेलुया। मान लो कोई लेडी है, वो कहीं भी लड़ाई कर रही है और इतने बुरे शब्द बोल रही है, लोगों को क्या मैसेज आ रहा है? ऐसे है मसीह। लेकिन जब आप दिखावे वाले मसीह बनते हैं तो ब्लेसिंग भी वैसी रहती है। लेकिन जब आप सच में चेंज होते हैं तो लोग देखते हैं, आपकी ब्लेसिंग लोगों को दिखती है, लोग हैरान होते रहते हैं ये क्या हो रहा है। और जब कुछ नहीं हो रहा तो समझिए हमने बदलने का फैसला नहीं किया, हमने अपने मुंह के ऊपर का। जब आपको कोई बुरा शब्द भी बोलता है, कंट्रोल रखिए, उसका उत्तर प्रभु यीशु देगा। जब आप कंट्रोल नहीं रखते, इसीलिए उत्तर नहीं आता, क्योंकि आपने अपनी लड़ाई को लड़ लिया। उसने कहा तेरी लड़ाइयों को मैं लड़ूंगा, तो जब आप खुद लड़ेंगे तो वो क्यों लड़ेगा? फिर
क्यों? क्योंकि आपने अपनी पुरानी इंसानियत दिखा दी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, अब वैसे ही। क्या आप ऐसे मसीह हैं कि नहीं भी ये तो संडे को कहीं जाते ही नहीं, ये तो जब भी पूछो चर्च जाना है, चर्च जाना है, संडे को नहीं चर्च जाना। हालेलुया। अरे ये तो कहीं से कुछ खाते नहीं। हालेलुया। आपका संडे की चर्च मिस ना करना परमेश्वर की महिमा करना है। पता क्यों? क्योंकि जब आप संडे को महीनों महीनों, सालों सालों, हफ्तों हफ्तों चर्च में जाते हैं, लोग आपको वॉच कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, ये बंदा संडे मिस नहीं करता। हमने और भी बहुत से लोगों को देखा जो संडे मिस नहीं करते और वो ब्लेस हैं। और क्या हो रही है? परमेश्वर की महिमा है। लेकिन संडे होता है, अच्छा आज शादी है, 4-5 लोग घर के जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये तो मसीह है। 4 घर छोड़ के भी एक मसीह है, वो तो कभी संडे मिस नहीं करता। तो किसकी महिमा कर रहे हैं? संसार की या परमेश्वर की? मांगते हम वो है जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन हम प्राइस क्या पे करते हैं? हमारी प्राइस क्या है? हमारी प्राइस है समर्पण, हमारी प्राइस है प्रार्थना, हमारी प्राइस है वो सकरा रास्ता जिसको कंट्रोल कहते हैं, जिसको प्रेम कहते हैं, शांति कहते हैं, दयालुगी कहते हैं, भलाई कहते हैं, दया कहते हैं, संयम कहते हैं। वो है, जब वो आपके अंदर आता है तब परमेश्वर की महिमा होती है, तब वो प्राइस पे है, तब आप उसकी कीमत देते हैं परमेश्वर को। जब अपने अंदर उन फलों को पाते हैं, जब उन फलों को आप ग्रहण नहीं करते, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, फिर आशीष नहीं आती। ये लोग कहते घर नहीं बनते, पैसे नहीं बचते, काम नहीं चलते, ये बीमारी नहीं जाती, ये नहीं हो रहा, झगड़ा नहीं जा रहा, नशा नहीं जा रहा। क्यों? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमने अपना जीवन वैसा मैं जहां पे जो बोल रहा हूं ना, मैं वैसा ही हूं। हालेलुया। मैं वैसा ही। अभी मैं अपने घर के अंदर तो गुस्से से बोल सकता हूं, मैं फिर भी आपको सॉफ्टली ट्रीट करता हूं। चर्चेस में आपने देखा जो बच्चे गाते हैं उनको बड़े गुस्से के साथ चर्च के ऊपर ही उनको बोल दिया जाता है, कई बार बेइज्जती कर दी जाती है। कभी मुझे बताना कि मैंने किसी बच्चे को चर्च में बोला, टॉर्च मार के, बुरा बोल के, कि उसको गुस्सा लगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का डर रखते हैं। हम समझते हैं हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बुरा लगेगा। और अगर हम इतना कहते हुए डरते हैं तो क्या हम गाली निकाल सकते हैं? क्या हम बुरा कर सकते हैं? तो जब आप ऐसे बनेंगे तब परमेश्वर आपको पसंद करे, तब आपकी लाइफ में टेस्टामनी है, तब लोग आपको देख के चर्च की ओर आएंगे। जब आपका जीवन ऐसा नहीं है तो कैसे आएंगे? तो आज आपको फैसला करना है। और देखिए, जब यहाँ पे वो लोग देख रहे थे कि हमारी भाषाएं बोल रहे थे, और उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 13 आयत में लिखा, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। और जो लोग मजाक समझ रहे थे आज भी मजाक समझते हैं। अरे इनको पता नहीं क्या मिलता है संडे को चर्च जाने से। संडे को देखो चर्च जा रहे होते हैं, हालेलुया हालेलुया। हमारे घर के आसपास भी लोगों ने सिर खाया होता है, पता नहीं क्या मिलता है इन्हें, पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा हुआ है यीशु मसीह का इन्हें। जब हम नहीं थे प्रभु में, हम भी यही कहते थे, लेकिन जब उसने हमें पकड़ लिया तो हम क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। हम भी कौन से नशे में हैं? प्रभु यीशु के, संसार के नशे में नहीं है। तो ठट्ठा करने वाले लोग क्या कहने लगे? ये नई मदिरा के नशे में, इन्होंने कुछ नई पी रखी है लगता है आज। उसका उत्तर पतरस ने दिया 14 आयत में। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। कोई दिन चढ़ते कोई शराब थोड़ी पी लेता है। हालेलुया। मैं निषेधी की बात नहीं कर रहा,
काम वाले बंदे की बात कर। हालेलुया। तो कहता भी तो दिन का पहर ही चढ़ा है, परंतु ये जान लो कि जो यूएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर डालूंगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? वो पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर उड़ेला गया है। और तुम्हें क्या लग रहा है? ये नशा है। हालेलुया। क्योंकि तुमने उसे कभी रिसीव नहीं किया, इसलिए जो बोला जाता है रिसीव करो, सब करते हैं, नहीं करते ना। तो ऐसे ही यहां पे भी हो रहा था। कहता नहीं, उसने कहा मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर बहा दूंगा। हालेलुया। कहता और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और जब ऐसा हो तो संभाल के रखो, अपने अंदर से घमंड को आने ना दो, नहीं तो वो चली जाएंगे। हालेलुया। जब कोई नया मसीह होता है उनके साथ, अब याद रखिए, अगर आप पवित्रताई में हैं, नए मसीह हैं, आपके बच्चों के ऊपर एकदम से पवित्र आत्मा आएगा, हो सकता वो भविष्यवाणियां भी करने लगे, लेकिन जैसे ही घमंड आया खत्म। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वापस नहीं आएंगे। मैंने ऐसा होते देखा है। हालेलुया। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे जो जवान हैं वो दर्शन देखेंगे, जो जवान हैं दर्शन देखेंगे और पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्वप्न देखेंगे। दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात करेगा, सपनों के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात करेगा, लेकिन पहले वो आपकी दिल को जांचेगा। आप सोचिए, जिसने हमारा दिल बनाया, जिसने हमारा दिमाग बनाया, हम क्या सोचते हैं यहाँ पे बोलने से पहले, क्या उसे पता नहीं? वो जांचता नहीं? जो हम यहाँ सोचते हैं बोलने से पहले, जिसने हमारा दिमाग बनाया, उसको तो पता ही है। हालेलुया। जब हमने उसे शुद्ध कर लिया तो आप दर्शन भी देखेंगे, परमेश्वर के स्वप्न भी देखेंगे। वर्ण में अपने दासों और अपनी दासियों पर भी, और उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। फैसला आपने करना। क्या आप कब रिसीव करते हैं पवित्र आत्मा को, उसके वरदानों को, भविष्यवाणियों को? बहुत कुछ है सीखने के लिए। आपने डिसाइड करना है आपने अपने समर्पण को कब करना है परमेश्वर, अपने आप को कब समर्पित करना है कि पास्टर जी मुझे आगे बढ़ना है, मैं क्या करूं बताइए, मुझे ये चाहिए प्रभु में से, मुझे प्रभु के आत्मा में से ये चाहिए, क्या करें? और जब आप ऐसा समर्पण लेके आएंगे तभी बताएंगे। जब समर्पण नहीं है तो फिर बताएंगे क्या? और जब कोई ऐसे आ भी जाता है, उसे फिर बोलते हैं अच्छा बेटे पहले बैठ के प्रार्थना तो करें, ये तो आपको चाहिए, पहले ये तो देख ले कि भाई आपकी प्रार्थना कितनी है। तो प्रार्थना हो आपकी 5 मिनट की तो आपको चाहिए कि मुझे चाहिए बहुत कुछ उसमें से, ऐसे तो नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं किसी घर में भी जाता हूँ तो मैं कम से कम 1 घंटे की प्रार्थना वहाँ पे भी करता हूँ, ताकि जिसके पास गए हैं उसे भी ये पता चल जाए हमारा पास्टर प्रार्थना करता है, और पास्टर को भी पता चल जाए कि ये लोग भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो याद रखिए, प्रार्थना के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। प्रार्थना आपके लिए एक बड़ा हथियार, लेकिन आपको यत्न करते रहना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है। और सच में आज जो दिन है वो आपके अभिषेक के लिए आपने रिसीव करना। हालेलुया। आज का वचन 100 गुना फल लेकर आया। ये खड़े हो जाएंगे।